नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक सिरसा की एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल साइबर ठगों की ओर से लगातार सिरसा डबवाली में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और आए दिन एक नई सूरत, एक नई चाल के साथ साइबर ठग हैं वो लोगों को अपनी ठगी के जाल में फंसा रहे हैं। दरअसल ये एक अचंभित करने वाला, एक चौंकाने वाला मामला है जब सिरसा में एक महिला को व्हाट्सएप कॉल करके साइबर ठग की ओर से अपने आप को कालांवाली क्राइम ब्रांच का एसपी बताकर उसके साथ 25,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। यानी कि महिला को बातों ही बातों में उलझाकर उसके पति को एक केस में फंसाने की धमकी देकर, यानी कि बताया गया कि उसका पति हमने एक रेप केस में पकड़ा है लड़कों के साथ, और अगर उसको बचाना है तो आपको 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। मगर ये सौदा है वो 30,000 में तय हुआ और महिला को सोचने तक का वक्त नहीं मिला और उसने अपने पति को बचाने के लिए उस बदमाश, उस ठग के खाते में 25,000 रुपए की ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है वो करवा दी है। जानकारी यह है कि पति किसी काम के सिलसिले में हिसार गया था और वो अपने काम में व्यस्त था। पत्नी को पीछे से एक व्हाट्सएप कॉल पर एक ठग बातचीत करता है और बताता है कि मैं कालांवाली से एसपी बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच का। आपके पति को हमने 3 उन बदमाश लड़कों के साथ पकड़ा है जो रेप केस में फंसे हैं और इसका मोबाइल भी हमने पकड़ लिया है, इसको पकड़ा है। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपये खाते में हमें भेजने होंगे। और महिला ने फ़ोन पर कहा कि पति, जो फ़ोन करके उस महिला से बताया गया कि उसका पति पिस्टल के साथ गिरफ्तार हो गया है। पति को छुड़वाने के लिए महिला ने लोगों से 30,000 रुपये उधार लाकर फ़ोन करने वाले शख्स के कहने के मुताबिक उस खाते में डाल दिए और पीड़ित पति के बयानों के आधार पर अब अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये पूरा मामला सिरसा के गांव कालांवाली के ख्योवाली का है, जहां पर प्रदीप कुमार एक किसान है। वो 15 नवंबर 2024 को प्रदीप किसी काम के सिलसिले में हिसार गया था और बाद में उसकी पत्नी सुमन के पास एक मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आती है। कॉल करने वाले ने कहा कि मैं क्राइम ब्रांच कालांवाली से एसपी बोल रहा हूँ। अब महिला को इस बात का पता नहीं था कि कालांवाली में कोई एसपी नहीं बैठता है, ना ही क्राइम ब्रांच का अलग से एसपी है, वो बड़े बड़ी सिटीज़ में होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि हमने तुम्हारे पति को पकड़ लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात की तार और भनक लग रही है कि उन लोगों ने पहले रैकी की होगी या उनको पता होगा कि आज ये वाकई में किसान प्रदीप घर पर नहीं है। यानी कि ये साइबर ठगी का शिकार जो महिला हुई है, ये साइबर भी इसी इलाके के आसपास के हैं, जो कि पुलिस पूरी गहनता से जांच कर रही है। और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पति और 3 अन्य लड़के हमने एक पिस्टल लेकर ट्रेन में चढ़े थे। तीनों लड़के बलात्कार, रेप केस में है। तुम्हारे पति को इन लड़कों के साथ पकड़ लिया गया है। फ़ोन करने वाले ने उस पत्नी, पीड़िता है जो सुमन, को कहा कि तुम अपने अगर पति को छुड़वाना चाहती हो तो आपको 30,000 रुपये देने होंगे और जांच पड़ताल के बाद तुम्हारे पति को छोड़ दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर पुलिस को भी टारगेट किया गया है। अब ये साइबर ठग, जहां पर टास्क फेंक कर लोगों को डबल मुनाफा देने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर लोगों को अलग अलग नौकरियों में लगवाने के लिए, लोगों को घर बैठे फ़ोन करके डबल कमाई, वर्क फ्रॉम होम करने के नाम पर लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं। कोई कभी बैंक के नाम पर कॉल कर रहा है, कोई कभी किसी कंपनी के नाम पर, कभी टावर लगवाने के नाम पर। तरह तरह के जाल है वो अब तैयार हो रहे हैं। और ये बात सुनकर वो पत्नी डर गई। उसने जानने वालों से 30,000 रुपये का अरेंज किया, उस बदमाश के खाते में डलवा दिए। और जब पति शाम को घर आया तब जाकर पता चला, क्योंकि आंखों में आंसू थे और वो सहज गई थी कि उसका पति वाकई छूटकर, जो कि अपना पिंड छुड़वाकर आ गया है। लेकिन पति ने जब बताया कि वो इतना व्यस्त अपने काम में था, वो तो हिसार था, तब जाकर पता चला कि ये एक साइबर ठगी का पूरा प्लान था। और खुद को कालांवाली क्राइम ब्रांच का एसपी बताया गया और हिसार में किसी काम पर वो बिजी था। अब ओडा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने जो बातचीत में बताया है कि पीड़ित के बयानों के आधार पर हमने मामला दर्ज किया है
किस खाते में पैसा गया, उस खाते की जांच होगी। क्या वो खाता ब्लॉक तो नहीं हो गया है, या वो किसी का आगे फ्रीज अकाउंट तो नहीं था, किस तरीके का अकाउंट था, और वो अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, आखिर उसको कौन चलाता है। वो कॉल जो व्हाट्सअप नंबर था, वो व्हाट्सअप नंबर किस लोकेशन से आया, वो व्हाट्सअप कॉल किस तरीके से, किस नेटवर्क के थ्रू आई थी। तो तमाम जो साइबर क्राइम जो ब्रांच है वो इस बात की पड़ताल करेगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये बदमाश जिस पुलिस ने जांच करनी है उसी पुलिस के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आम लोगों का विश्वास कैसे टिकेगा। लोग सहमे हैं, लोग इस घटना के बाद काफ़ी सदमे में हैं कि वो चीट, वो फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। तो तेज रहना कि लगातार इस साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, जो एक तरीके की एक ऐसी स्ट्राइक आ रही है जिसमें हर कोई उलझ रहा है। तो आपसे अपील है, आपके पास अगर ऐसी कोई भी कॉल आती है तो सबसे पहले आप उस कॉल को नज़रअंदाज करिएगा। अगर आपको ये बताया जाता है कि आपका भाई, मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूं, तो अपने उस रिश्तेदार से पहले फ़ोन कॉल करके पता करिएगा कि क्या कॉल आपके द्वारा करवाई गई है, क्या वाकई हमारा भतीजा भुआ बोल रही है। या आपको ऐसी कॉल आती है कि आपका पति पकड़ा गया, तो निश्चित तौर पर आपको अपने पति का फ़ोन कॉल करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आपको उस थाने का नंबर बताएगा तो उस थाने में फ़ोन करके आपको पता कर लेना चाहिए। लेकिन एक औरत इतना कुछ नहीं सोच पाती है, और जब किसी के ऊपर ऐसी बीतती है तो वो जब मुश्किल में हो तो पत्नी तो अपने पति के प्राण छुड़वाने के लिए भी कुछ कर सकती है। लेकिन ये तो छोटा सा मामला है, तो हालांकि ये दुनियादारी के हिसाब से बात है, लेकिन हम आपको आगाह करते हैं। और लगातार पुलिस इस बात को लेकर एडवाइस आपको कर रही है। इस मामले में डवाली IPS SP सिद्धांत जैन की तरफ से कड़ा संज्ञान लिया गया। उन्होंने पुलिस की टीमें गठित की हैं। लगातार साइबर जितने भी ठग हैं उनका जो पता लगाने के लिए पुलिस अपने हर तंत्र से जो जानकारी जुटाने में जुटी है। और पुलिस ने लोगों को आगाह भी किया है, एडवाइजरी जारी की है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर आपको कोई इस तरीके से बरगलाने की कोशिश करता है तो आप उस चीज़ों को नज़रअंदाज करें। किसी लिंक पर आप क्लिक ना करें, किसी को आप अपनी OTP वन टाइम पासवर्ड शेयर ना करें, और ना ही अपने बैंक से संबंधित कोई जानकारी दें। ख्याल रखिएगा, आपका बैंक आपको कभी फ़ोन नहीं करता है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, डवाली।